1940 को ए.के.एम. फजलुल हक ने क़रारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में पेश किया। उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के वो बुनियाद रखना था और फिर 1947 को। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. उस वक़्त में इनकी हमायत में हकीम अजमल खान, जफ़र अली खान थानवी, शब्बीर अहमद उस्मानी, मोहम्मद अली जौहर, ये सारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से सब ने हमायत की है और इत्तेफाक राय से करारदाद पास भी किया। उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के वो बुनियाद रखना था और फिर 1947 को फिर ये वजूद में आना था। पाकिस्तान वजूद में आना था 1947, 1366 हिजरी को ये पाकिस्तान वजूद में आना था। उस मुस्लिम लीग की बुनियाद सलीमुल्लाह खान ने रखी। उसके बाद 1940 को ए.के.एम. फजलुल हक ने क़रारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में पेश किया। 1930 को कायद आज़म पहले कांग्रेस में शामिल थे, फिर बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद जब मुस्लिम लीग की हालत को देखकर, चारों तरफ इधर उधर की इख्तलाफात को देखकर ना, तकरार को देखकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से निकलकर लंदन चले गए। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या उनकी दस्तान, अल्लाह अकबर, इतनी बेहतरीन नमूना पेश की है। अपनी ख्वाब अल्लामा इकबाल की पेश की है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने। 1930 को उनको ख़त लिखकर बुलाया और बुलाकर फिर मुस्लिम की सदारत की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी। फिर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को लेकर आगे चले। 1940 को क़रारदाद पाकिस्तान ए.के.एम. फजलुल हक ने कायम किए और पाकिस्तान वजूद में आया।